अपने चैनल टैरो वर्ल्ड विथ मोनिका में। तो आज की जो रीडिंग होने वाली है वो है ओल्ड वर्सेस न्यू। कौन आ रहा है आपके लाइफ में, पुराना प्यार या फिर कोई नया लव, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 ऑप्शन रखे हैं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। आप कलर के अकॉर्डिंग भी चूज़ कर सकते हो। रेड कलर में 1 नंबर लिखा है, ब्लू में है 2 और ऑरेंज में है 3, ठीक है। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे ड्रॉ भी बनाया है, सन है, मून है और ऑरेंज है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी आंखें क्लोज़ करना है और जो भी आपको लगे कि हाँ मुझे कौन सा फाइल देखना चाहिए, किस नंबर की रीडिंग मुझे देखनी चाहिए, तो सबसे पहले आप लंबी सांस लो, ठीक है, आराम से, ठीक है। और फिर आंखें खोलो और आपको जो भी लगे कि हाँ मुझे इस नंबर की रीडिंग देखनी है तो आप वो रीडिंग देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके नंबर के अकॉर्डिंग टाइमिंग दे दूँगी। आपने जो भी नंबर चूज़ किया है तो उस नंबर में आप डिस्क्रिप्शन में टाइमिंग देख लेना और अपनी रीडिंग देख लेना, ठीक है। तो चलिए मैं मोनिका मिलती हूँ आपसे रीडिंग में। ओके, तो जिन्होंने भी नंबर 1 कार्ड को चूज़ किया है तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग निकल कर आई है। कौन आ रहा है आपके लाइफ में, ओल्ड लव या फिर न्यू लव। ओके, तो चलिए, एक सेकेंड। ओके, अगर आप मेरी रीडिंग को पहली बार देख रहे हो, आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है। और रीडिंग देख लो पूरी। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तभी लाइक करना और कमेंट करके भी बताना कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी है, ठीक है। आप कमेंट करोगे तो हम लोग मतलब मैं मोटिवेट होती हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ना, ठीक है। तो अगर आपको लगे, अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया तो देखते हैं उनके लाइफ में ओल्ड लव है, आ रहा है या फिर कोई न्यू आएगा, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे आपके सामने ही कार्ड्स निकाल ले रही हूँ, फिर आपके सामने ही मैं टर्न करूँगी और रीडिंग देखेंगे। ओके, तो चलिए फटाफट। ओके, तो हमारे पास यहाँ जो कार्ड आए हैं वो है द स्टार, एस ऑफ वेंड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मैं यहाँ पे साइन नहीं बता रही हूँ क्योंकि बहुत लोगों को वो ऐसा लगता है कि मेरा साइन नहीं है या फिर मैं जिससे प्यार करती हूँ या जिसके लिए देख रही हूँ उसका तो साइन मैच नहीं होता, तो ये रीडिंग मेरे लिए नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये एक जर्नल रीडिंग है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप ऑल साइन है, ठीक है। आपकी जो भी राशि है कोई इससे मतलब नहीं है, आपने ये नंबर को चूज़ किया मतलब ये आपकी रीडिंग है। ओके, तो चलिए देखते हैं आपकी लाइफ में क्या है। ओके, तो मुझे जहाँ तक लग रहा है आपका पुराना ही प्यार वापस आ रहा है, ठीक है। हो सकता है, क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, द चैरियट और द पेज ऑफ पेंटिकल्स को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया है, हो सकता है कि किसी वजह से आपका प्यार आपसे दूर हो गया था या कुछ ऐसे बातें हुई थी, ठीक है, जिसके वजह से आप दोनों सेपरेशन में थे, बात नहीं हो पा रही थी, ठीक है। तो आपकी लाइफ में कोई मुझे न्यू तो नहीं लग रहा है, ओल्ड ही लग रहा है। न्यू का भी चांस है, ठीक है, न्यू का भी चांस है, लेकिन आई थिंक आपके पास नहीं, आपका पुराना ही प्यार आएगा। मुझे ज़्यादातर स्ट्रांगली तो यही लग रहा है कि आपका कोई एक ऐसा इंसान जो आप चला गया था लेकिन उसे समझ में अब आ जाएगा कि उसने बहुत बड़ी गलती की थी, ठीक है। तो और कोई नहीं, आपका पुराना ही प्यार आपके पास वापस आएगा, ठीक है। ओके, अच्छा, 10 स्टार का कार्ड आया है, ठीक है। न्यू चीज़ें होगी, चीज़ें अनबैलेंस थी तो अब आपके लाइफ में बैलेंस हो जाएगी, जिसके वजह से आपके लव रिलेशन में एक न्यू बिगनिंग होगा, न्यू ग्रोथ आएगा, ठीक है। और देखिए पहले क्या था ना, पहले ये था कि चीज़ें सब कुछ बैलेंस नहीं थी, बहुत ही ज़्यादा आप लाइक चीज़ें खुलकर ओपन अप नहीं होते थे या फिर वो ओपन अप नहीं होते थे। लेकिन अब क्या हुआ, जब आप दोनों सेपरेशन में चले गए थे, बात नहीं हो रही थी आप दोनों से, तो कहीं ना कहीं आप और उनको दोनों को ही समझ में आ गया कि आप उनके लाइफ में कितने इम्पॉर्टेंट हो। बेसिकली क्या, वो आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानने लगे हैं कि उनके लाइफ में आप कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। और जैसे ही उनको समझ में आया वैसे ही वो अब आपके पास दौड़े भाग कर वापस आने वाले हैं, ठीक है। जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में एक नया ग्रोथ, नया
क्या बोले, हैप्पीनेस आएगा, न्यू बिगनिंग होगा। और ये न्यू बिगनिंग आपके रिलेशनशिप के लिए है, क्योंकि वो वापस आ रहा है। तो पहले क्या था, चीज़ें ख़राब थी, अब अच्छी हो जाएगी, ठीक है। आपके रिलेशनशिप में अच्छी आएगी चीज़ें, सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। आप लोग ने बहुत कुछ आई थिंक बहुत ड्रीम देखा था, बहुत सपना देखे थे, एक चीज़ आपने सोचा था कि ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन कुछ ऐसा बात हुआ था जिसकी वजह से आप दोनों थोड़ा सा अलग हो गए थे। आई थिंक यहाँ पे मदर इशू हो सकता है, आपकी मम्मी, आई थिंक आपकी नहीं, उनके साइड से उनकी मदर या सिस्टर, ओके सिस्टर जो भी कह लीजिए, उनसे बड़ी हो सकती है, या फिर मदर, ये दो चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा ये जर्नल रीडिंग है, तो आप किसी के साथ मदर का इशू हो सकता है या फिर सिस्टर का भी हो सकता है, ओके। तो आप लोगों ने बहुत कुछ सोचा था लेकिन कुछ ऐसा हुआ जो अलग हो गया और आप लोग में बात नहीं हो गई, और आपका पार्टनर आपसे आकर कहा कि नहीं सॉरी, ये रिलेशनशिप और आगे बढ़ नहीं सकती है, मतलब एक ख़त्म सा हो गया था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब सब कुछ अच्छा होगा, है ना। जो पत्ते हैं वो दुख के जो पत्ते थे ना, देखिए झड़ गए, वो अब नया एक ग्रोथ हो रहा है, ओके। एकदम पावरफुल, एक पैशनेट तरीके से सब कुछ अब स्टार्टअप होगा, इतनी जल्दी से। क्यों जल्दी से? क्योंकि देखिए ये जो हाथ है ना, वो यूनिवर्स का है, वो आपके गॉड का है, वो आपकी परीक्षा ले रहे थे और जिस परीक्षा में आप लोग पास हो गए हो, ठीक है, ओके। देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, मुझे जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पे कोई ना कोई एक इंसान, जो लेडी है, फीमेल एनर्जी मुझे ज़्यादा लग रही है, जो नहीं चाहती थी कि आप और आपके रिलेशनशिप में अच्छा कुछ हो, ठीक है। आई थिंक कोई ना कोई एक है, फीमेल एनर्जी तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो नहीं चाहती थी, ठीक है। क्यों नहीं चाहती थी? कि कहीं ना कहीं ये जो लड़का है जिससे आप प्यार करते, देखिए यहाँ पे जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप लड़के भी हो सकते हो, ठीक है। तो मैं बार बार कह रही हूँ, मैं लड़की हूँ तो एक वो टोन आ जाता है ना लड़की की लड़का की तरफ से, तो वो आप प्लीज़ मैनेज कर लेना, ठीक है। अगर आप लड़के हैं तो वो चीज़ देख लेना कि नहीं सेम बातें हैं, बस जेंडर आप चेंज कर लेना, ठीक है, ओके। तो यहाँ लेकिन हाँ ये चीज़ है कि यहाँ पे कोई लड़की है इस कार्ड को देखकर जो नहीं चाहती थी कि आप दोनों का रिलेशन अच्छा बढ़े, ठीक है। क्योंकि अगर आप लड़का हो या लड़की हो, जो भी वो आपकी जो मदर है या फिर आपकी जो सिस्टर है, वो चाहती थी कि आप उनके कंट्रोल में रहो। उनको ऐसा लग रहा था कि अगर मेरा बेटा किसी और से प्यार करेगा या मेरी बेटी किसी मतलब अपने पसंद से करेगी या फिर इस इंसान से करेगी, तो मेरे कंट्रोल में नहीं रहेगी, ठीक है। वो देखिए हर मदर का थोड़ा एक ऐसा नेचर हो जाता है कि लव मैरिज करते हैं तो मेरी बात नहीं सुनेंगे, ऐसा होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सबके साथ ऐसा नहीं होता है ना। मैंने पहले ही कहा ये एक जर्नल रीडिंग है। तो हाँ एक चीज़ जो है वो कॉमन है सबके लिए, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, कोई ना कोई एक इंसान जो है, जो कि लेडी पर्सन है, जो नहीं चाहती थी कि आप दोनों का रिलेशन आगे बढ़े। लेकिन समय के साथ रहते रहते उनको भी अब समझ में आ जाएगा, उनको भी समझ में आ रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अपनी मदर को या फिर जो उनकी बहन है, उनको बड़ी बहन लग रही है मुझे, छोटा नहीं, तो उनको समझा रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से अब वो भी समझ में उन्हें आ रहे हैं। क्योंकि देखिए वो जो लेडी है वो बुरी नहीं है, बस वो अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है और वो चाहती है कि उनको कोई मतलब उनका बच्चा उनको छोड़कर ना चला जाए, तो ये चीज़ लग रही है। और कुछ ऐसा बुरा कार्ड नहीं लग रहा है, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, क्वीन है, वो सबको लेकर चलना पसंद करती है इस वजह से। तो हाँ मदर इशू है बेसिकली, अगर शॉर्ट में बोलूँ, मदर या एक फीमेल एनर्जी है जो नहीं चाहती थी इस रिलेशनशिप को लेकर। लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन देखिए मेन क्या है, वो आपके पास आ रहे हैं ना, मेन आप ये है, आप इस बात को छोड़ दो ना। मेन बात है कि द चैरियट का कार्ड है, वो आपके पास आ रहे हैं, उन्हें सब कुछ समझ में आ गया है, आपसे दूर रहकर उनके समझ में आ गया है कि क्या बुरा था और क्या अच्छा था। आपके साथ जब वो रहते थे आप उनको अच्छा लगता था, लेकिन जब आपसे वो दूर हो गए तो उनके लाइफ में सब कुछ बेकार सा होने लगा। तो कहीं ना कहीं चीज़ें अब अच्छी हो रही हैं और वो आपके पास आ रहे हैं, और अब जो वो आपके पास आएंगे तो वो एक अच्छा सा प्यारा सा प्रपोज़ल लेकर आने वाले हैं, ठीक है। और ये प्रपोज़ल आई थिंक बहुत लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि डायरेक्ट शादी की बात हो, वाओ, जो कि बहुत ही अच्छा है, ठीक है, ओके। तो ये थी नंबर 1 की रीडिंग। मैं अगर शॉर्ट में फिर से कह दूँ
ताकि आप लोग समझ जाओ। मदर इशू पहले था, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं अभी भी लग रहा है, बट वो धीरे धीरे समय के साथ, देखिए समय का कार्ड है, धीरे धीरे समय रहते रहते वो भी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। उस चीज़ को लेकर आप टेंशन मत लीजिए। आपके रिलेशनशिप में एक न्यू बिगनिंग आने वाली है। अगर जैसे ये टाइटल था ओल्ड और न्यू लव कौन आ रहा है, तो आपका ओल्ड लव ही आ रहा है आपके पास, ठीक है। ओके, और द स्टार का कार्ड है, तो हाँ चीज़ें बहुत ही अब अच्छी हो जाएगी, ठीक है। आपका कार्ड जो आया नंबर 1, मैं इतना बता दूँ, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, ठीक है। पॉजिटिव रहिए, सब कुछ अच्छा होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप जिससे प्यार करते हैं वो आपसे दूर हो गया था, लेकिन अब वो आपके पास आ रहा है, ठीक है। तो ये थी नंबर 1 की रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और हाँ, अगर सच में अच्छी लगी ना तो प्लीज़ एक कमेंट कर देना, मुझे भी अच्छा लगता है आपकी कमेंट पढ़ना। ओके, चलो, तो मैं मोनिका मिलती हूँ आपसे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। ओके, तो जिन्होंने नंबर 2 को चूज़ किया था, ब्लू कलर के इस नंबर को चूज़ किया था, तो चलिए देखते हैं आपके लिए रीडिंग क्या निकल कर आती है। कौन आ रहा है आपके लाइफ में, ओल्ड या फिर न्यू लव, ठीक है। तो जब तक मैं शफल करती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है, उसे भी ज़रूर प्रेस कर देना, नहीं तो जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊँगी तो आप मिस कर जाओगे, ठीक है। और पहले वीडियो देख लो, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, ये रीडिंग अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक भी दे देना, और साथ ही साथ एक कमेंट भी कर देना कि आपको कैसा लगा ये रीडिंग, ठीक है। आप कमेंट करते हो तो अच्छा लगता है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ में कौन आ रहा है, न्यू या फिर ओल्ड लव। ओके, तो जल्दी से मैं टर्न कर लेती हूँ। ओके, वाह, अच्छा कार्ड है। ओके, नंबर 2 जिन्होंने चूज़ किया था, तो ठीक है, जिन्होंने भी 2 नंबर चूज़ को किया है, मुझे लग रहा है कि आपके लाइफ में न्यू लव आने वाला है, ठीक है। अगर आप किसी से प्यार करते भी थे तो आई थिंक अगर वो जा चुका है तो कोई बात नहीं, वो जा चुका है तो ठीक है, जाने दो उसे, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, आपके जिन्होंने नंबर 2 कार्ड को चूज़ किया है ना, मैं एक चीज़ बता दे रही हूँ, ये जो न्यू लव होगा ना, वो आप दोनों का सोलमेट कनेक्शन होगा। सोलमेट कनेक्शन है, देखिए आप एक दूसरे के लिए बने हो। नंबर 2 का जो कार्ड है, नंबर 2 एक बैलेंस को भी बताता है। यहाँ पे भी आपने नंबर 2 को चूज़ किया, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये तो आपके लिए लाइफ में न्यू लव है। विद दिस कार्ड एस ऑफ पेंटिकल्स को देखकर मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये जो आपके पास आएगा ना, ये कोई नहीं, मतलब एक होता ना कि बोलते हैं कि भगवान सबकी जोड़ी बनाता है, ठीक है, लेकिन आप लोग स्पेशल हो क्योंकि आप सोलमेट हो, ठीक है। आप लोग एक दूसरे के, यार जैसे आप चाहते थे ना वैसा इंसान मिलेगा आपको, मैं ये बता देती हूँ, ठीक है। और देखिए एक न्यू गेट है यहाँ पे, वो जो उस पार जो बीत गया ना, जो पुराना प्यार था उसे भूल जाओ। वो आप, सॉरी मैं ये चीज़ कह रही हूँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है ये कहते हुए कि वो पुराना है भूल जाओ। आई नो कि ईजी नहीं होता है भूलना, लेकिन एक चीज़ और है, जब आप इस इंसान से मिलोगे ना तब आपको समझ में आ जाएगा कि वो जो था वो अच्छा था, वो चला गया, ये जो नया आ रहा है वो ही आपके लिए बेस्ट है। क्योंकि ये देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, भगवान आपको ऑफ़र कर रहा है, भगवान आपको ऑफ़र कर रहा है कि लो न्यू बिगनिंग हो रही है आपके रिलेशनशिप में, और ये जो होगा वो एक नया इंसान होगा जो आपके साथ कनेक्ट होगा, स्पिरिचुअली बहुत ही ज़्यादा कनेक्ट है आप, मतलब सोलमेट कनेक्शन है। और मैं क्या कहूँ, आप इस वर्ड से आप समझ जाओ, ठीक है। तो डेफिनेटली न्यू लव है, ठीक है। और ये जो लव होगा वो बहुत ही लाइक फेविकॉल का जोड़ जो होता है ना, छूटता नहीं है, वैसा वाला है ठीक है, ओके ओके। देखिए यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स है, देखिए फिर से 2 के बाद 4 है, बैलेंस है, हर चीज़ बैलेंस है। जहाँ आपकी ओल्ड लव में चीज़ें उतनी बैलेंस नहीं थी, या फिर एक दूसरे को लोग, मतलब आप दोनों ठीक से समझ नहीं पाते थे एक दूसरे को, तो कहीं ना कहीं ये आपको समझेंगे, आप कुछ नहीं भी कहोगे ना ये समझेंगे। तभी तो यहाँ पे देखिए
सोलमेट जैसे मैंने कहा तो वो चीज़ है, बैलेंस हो जाएगी आपके लाइफ में। 2 फिर उसके बाद देखिए 4 नंबर का कार्ड है, तो इस वजह से, ठीक है, ओके। और देखिए द मैजिशियन का कार्ड है, नंबर 1। नंबर 2 मैं क्या कहूँ, बहुत सही कार्ड है आपके लिए। अगर आप बहुत दिन से परेशान थे किसी चीज़ को लेकर, ठीक है, लव को लेकर, लव लाइफ को लेकर कि क्या होगा, या फिर आप कंफ्यूज थे, अगर मुझे लग रहा भी है इस चीज़ को देख के, 6 ऑफ कप्स को देख के, कि आपको ऑफ़र आ चुका है या फिर आने वाला है। 2 चीज़ लग रही है बहुत लोगों के लिए, जैसा कि ये जर्नल रीडिंग है तो 2 चीज़ लग रही है। बहुत लोगों के लिए ऑफ़र आ चुका है सामने से, आपको प्रपोज़ल आ चुका है, लेकिन आप कन्फ्यूज़ हो उस पुराने लव को लेकर, ये चीज़ सोच रहे हो कि मैं फिर से कैसे स्टार्ट करूं, फिर से तो मेरे साथ गलत नहीं होगा, नहीं होगा। ये सोलमेट कनेक्शन है, ये जो इंसान आपके पास आया है ना, वो बहुत, ये कोई नहीं, भगवान का भेजा हुआ है। मतलब भगवान आपको ये चीज़ दे रहे हैं कि चलो जो भी हुआ पास्ट में उसे भूल जाओ, और ये जो है वो सही इंसान है। तो बहुत लोगों के लिए हो सकता है कि प्रपोज़ल आए और या फिर आ चुका है, ठीक है। और ये जो इंसान है ना, आपकी लाइफ को हर चीज़ से फुलफ़िल करेगा, हर चीज़ से। बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, देखिए यहाँ पे इमोशन का कार्ड ज़्यादा है। नंबर 2 भी इमोशन को दर्शाता है, और मैंने यहाँ पे जो कलर भी जो चूज़ किया है, ब्लू कलर, जो कि इमोशन को ही दर्शा रहा है, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है आपको लेकर, हो सकते हैं, ठीक है, बहुत लोगों के लिए। और द मैजिशियन का कार्ड है, मैं क्या कहूँ, हर चीज़ है यहाँ पे। देखिए पेंटिकल्स है, कप्स है, स्वॉर्ड्स है, वेंट्स के कार्ड्स है, चारों तरफ फ्लावर है, इन्फिनिटी का साइन है, अथॉरिटी का साइन है। तो जो चीज़ की कमी थी ना, ये इंसान पूरा कर देगा। आपके लाइफ में एक मैजिक आ जाएगा, एक मैजिक आ जाएगा, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो नंबर 2 की ये रीडिंग है, ठीक है। और मैं चलिए शॉर्ट में जल्दी बता दूं कि क्या है। तो नंबर 1 जो आंसर है, यस, आपके लाइफ में न्यू लव आने वाला है, ठीक है, या बहुत लोगों के लाइफ में आ चुका है, या फिर बहुत लोगों को प्रपोजल मिलने वाला है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज्ड मत हो, ठीक है। और क्यों नहीं हो, क्योंकि देखिए आपके लाइफ में आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। देखिए आपको खुद ही लगेगा कि नहीं, इस इंसान के आने से मेरे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चेंज आया है, बैलेंस हो जाएगी चीज़ें। और जो उस पार था सब कुछ बेकार था, लेकिन इस पार जब आप आ रहे हो इस इंसान के साथ, तब आपको चीज़ें समझ में आएगी कि हाँ, जो पुराना था और ये जो भी नया मिला है तो कितना डिफरेंस है, ठीक है। चलो, तो ये थी नंबर 2 की रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करेगा, और कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी, ठीक है। तो मैं मोनिका मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। ओके, तो जिन्होंने भी नंबर 3 को चूज़ किया है, चलिए देखते हैं उनके लिए क्या रीडिंग निकल कर आती है। ओके, देखते हैं आपके लाइफ में कौन आ रहा है, ओल्ड लव या फिर न्यू लव। जब तक मैं शफल करती हूँ तो आपको क्या करना है, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है, उसे भी ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो की जानकारी आपसे छूटे ना। ओके, और पहले आप रीडिंग देख लो, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती है तब उसके बाद आप लाइक करो, और अच्छी लगी है रीडिंग तो प्लीज़ कमेंट भी कर देना, मुझे अच्छा लगेगा। ओके, तो चलिए देखते हैं नंबर 3 जिन्होंने चूज़ किया है, तो उनके लिए कौन आ रहा है, ओल्ड लव है या फिर न्यू लव है। ओके, वाओ, ओके, ओके 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 ओके। देखिए नंबर 3 जिन्होंने चूज़ किया है ना, तो न्यू लव मुझे लग रहा है नंबर 3 के लिए भी। नंबर 2 में भी न्यू लव आया था, और नंबर 3 में भी मुझे न्यू लव ही लग रहा है। और बहुत ही ज़्यादा, लाइक मैं क्या कहूँ, बहुत ही अमेजिंग कार्ड है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग। और ये यहाँ पे देखिए द लवर्स का कार्ड है, और यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो ये जो इंसान आएगा ना, ये आपके पास जो आ रहा है, न्यू लव है, जैसे मैंने कहा न्यू लव है, तो ये
आपको लाइक बहुत दिन से पसंद करता है, लेकिन वो कह नहीं पा रहा था, लेकिन अब कहीं ना कहीं वो आपके पास, आई थिंक वो आपको जानता है लेकिन आप उसे नहीं जानते, वो आपको फॉलो करता है या करती है, ठीक है। तो वो चीज़ आप एडजस्ट कर लो। जैसे मैंने कहा ये जर्नल रीडिंग है यार, तो जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, आप लड़का लड़की कोई भी हो सकते हो, तो प्लीज़ वो ऐड कर लेना अपने हिसाब से। तो हाँ, तो ये जो भी इंसान है आप उसे नहीं जानते, लेकिन वो आपको अच्छी तरह से जानता है, तो कहीं ना कहीं वो आपसे मन ही मन बहुत प्यार करता है। और ये न्यू लव इसलिए थोड़ा बहुत मुझे ऐसा लग रहा है वो परेशान इस वजह से हो सकता है आपको कुछ नहीं बताने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका पास्ट था, ठीक है, बहुत बुरा पास्ट, और ये चीज़ उसको भी पता है। आई थिंक आप उसको जानते हो, लेकिन आप ये नहीं जानते कि वो भी आपसे प्यार करता है, ठीक है, ये चीज़ है, ठीक है, जिसकी वजह से वो आपको कुछ कह नहीं पा रहा है, डर रहा है। लेकिन हाँ, यहाँ पे न्यू लव मैं इसलिए कह रही हूँ बार बार, क्योंकि ओल्ड लव का मतलब क्या हुआ, आपका पुराना पार्टनर क्या फिर से वापस आ रहा है या नया प्यार वापस आ रहा है। तो आपका पुराना पार्टनर नहीं आ रहा है, आपका नया लव ही आ रहा है, ठीक है। आपको ये चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है, समझ गए। तो मैं वही कह रही हूँ कि ये जो इंसान है आपको प्यार करता है, आपके पास्ट के बारे में अच्छी तरह से जानता है, ठीक है। हो सकता है आपके आसपास हो, या फिर जिसे आप प्यार करते हो उसका कोई फ्रेंड ही आपको लाइक करता है, बट वो कभी बताया नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 यहाँ पे वेंट्स है। एक एग्जाम्पल के तौर पे मान लो यहाँ पे 3 लोग हैं, जैसे कि आपका पुराना प्यार, एक आप और एक न्यू वन, ठीक है। तो मैंने कहा कि वो आप शायद जानते हो उसे, लेकिन आप ये नहीं जानते कि वो भी आपसे प्यार करता है। तो वो पास्ट को लेकर थोड़ा आपसे हिचकिचा रहा है बोलने का, लेकिन वो बोलेगा, क्योंकि देखिए यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, वो समय वो आपको दिया है, वो अपने आप को भी उस चीज़ पे ढाला है कि नहीं, अब जो चीज़ें हैं लाइक आपको बताकर वो चीज़ अब वो पूरी करने वाला है, क्योंकि वो प्रपोज़ल लेके आएगा आपको। देखिए 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है, क्योंकि वो आपको बहुत ही प्यार करता है, वो जो इंसान है आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, और सोलमेट कनेक्शन है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, बहुत ही ज़्यादा आपको लाइक करता है, और जिसकी वजह से ना जो आप पुराना प्यार में जो आपको नहीं मिला, जिससे भी आप प्यार करते थे, जो आपका पार्टनर था, आपको रिस्पेक्ट आई थिंक नहीं ठीक से देता था, लेकिन ये इंसान से आपको सबसे बड़ी बात पता है क्या होता है, रिस्पेक्ट की बात होती है। तो हाँ, ये इंसान आपको रिस्पेक्ट करता है, बहुत ही ज़्यादा करता है। इसीलिए देखिए वो ऐसा नहीं हुआ कि आपका ब्रेकअप हुआ या फिर आप किसी चीज़ से परेशान हो, वो अगर आपको प्रपोज कर दिया, उन्होंने टाइम लिया है, व्हील ऑफ फॉर्चून, उन्होंने टाइम लिया है, तब वो आपके पास लेकिन अब वो ज़्यादा वेट नहीं कर रहे हैं, वो आपको अब आकर सब कुछ कह देंगे अपनी बात, जिसकी वजह से आप थोड़े से कंफ्यूज हो गए कि ये क्या हो रहा है। लेकिन मैं तो यही अगर गाइडेंस के रूप में कहूँ तो प्लीज़ ये जो इंसान आएगा, जो आपको प्रपोज करेगा, न्यू लव जो आ रहा है, आप उसे हाँ बोल सकते हो, क्योंकि ये इंसान आपसे बहुत प्यार करता है। द लवर्स का कार्ड है 6 और 2, नंबर 2 भी बैलेंस करता है, नंबर 6 भी बैलेंस करता है। एक तरफ 2 ऑफ कप्स है और दूसरी तरफ द लवर्स का कार्ड है। यहाँ पे भी एंजल्स है, यहाँ पे भी एंजल्स है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। आपको बोला जा रहा है कहीं ना कहीं यूनिवर्स से कनेक्ट होता है ये टैरो कार्ड, तो यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि देखिए आप ओल्ड लव में बहुत ही ज़्यादा लाइक आप भुला नहीं पा रहे हो, आपको ये लग रहा है कि वो वापस आएगा, लेकिन आई थिंक वो वापस नहीं आएगा। उसने अपना पीठ दिखा दिया है कि नहीं, मैं वापस नहीं आऊँगा, लेकिन आप उसी चीज़ में पड़े हुए हो, ठीक है। द टावर का कार्ड ये है, और द टावर का कार्ड ये भी एक तरफ ये भी दिखाता है कि एक न्यू चीज़ आने वाली है, और वो न्यू चीज़ क्या आएगी, ये आपका न्यू लव, ये जो न्यू लव आपके पास आ रहा है, ठीक है। तो मैं यही कहूँगी नंबर 3 जिन्होंने भी चूज़ किया है, आप बहुत ही ज़्यादा अभी परेशान हो, लेकिन मेरी बात मानो, ये जो इंसान आ रहा है, ये जो न्यू लव आ रहा है, वो आपका लाइफ बिल्कुल चेंज कर देगा। आपका लाइक सब कुछ अच्छा हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा प्यार करेगा। अब जिस चीज़ से आपके लाइफ में कमी थी एक लव लाइफ में, वो इंसान, ये जो नया इंसान आ रहा है, ये जो नया प्यार आ रहा है, वो आपको पूरा करेगा। ये कार्ड देखो, आप कार्ड देखकर ही समझ जाओ, है ना। 2 ऑफ कप्स है और 6 ऑफ द लवर्स है, नंबर 2 और नंबर 6, ठीक है। ओके, तो ये थी नंबर 3 की रीडिंग। ओके, मैं फिर से एक बार शॉर्ट में बोल दूं कि जो चला गया है उसको छोड़ो, न्यू चीज़ स्टार्ट करो, ठीक है। न्यू चीज़ स्टार्ट करने से आपकी
आपकी लाइफ क्या होगी, बिल्कुल चेंज हो जाएगी। क्यों चेंज होगी? क्योंकि जो इंसान आ रहा है वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, ठीक है। उससे भी चांस दो, और चांस देने का मतलब ये नहीं कि चांस दिया फिर वो इंसान गलत किया फिर आप किसी और के पास मतलब चले जाओगे या फिर से सैड हो जाओगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ये कार्ड ही बता रहा है सोलमेट कनेक्शन और द लवर्स का एक, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद मिला है तो फिर आपको डरने का क्या है ना। तो वही चीज़ है, क्योंकि वो जो चला गया है उसको जाने दो, वो अब एक साइड हो गया, आप दोनों अब एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाओ, क्योंकि आप दोनों में है वो एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, ठीक है। तो ये थी नंबर 3 की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट भी ज़रूर करिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप कमेंट करोगे तो। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। और अगर आपको लगे कि ये वीडियो किसी और को भी आप हेल्प कर सकते हो तो शेयर भी ज़रूर करना, ओके। तो मैं मोनिका मिलती हूँ आपसे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।